तो आज हम बात करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन के बारे में। बहुत लोगों को ये टॉपिक में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और बहुत बहुत से लोग समझता ही नहीं है जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब बायो वाले बैकग्राउंड से। मैथ वालों को तो नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है। ये बीएससी का टॉपिक है, क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स का। तो अभी हम समझेंगे कि आइगन वैल्यू होता क्या है एक्चुअल में। बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं कि इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बस हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। बट आज हम मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ आइगन वैल्यू एंड आइगन इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या रोल अदा करती है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ आइगन वैल्यू एंड आइगन इक्वेशन होती क्या है, नॉर्मल जनरल डेफिनेशन जो आपको समझ में आ जाए, तो वो ये है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री सिस्टम, मतलब क्वांटम सिस्टम में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो फिजिकल अलाउड फिजिकल वैल्यू जिसे जैसे एनर्जी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम होता है वो हम निकालते हैं। आपको तो पता होगा, फिर अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो मोमेंटम हो गया वो लार्ज लेवल पे हो जाता है, तो हम उसे सबका स्पेसिफिक फार्मूला होता है। लाइक मोमेंटम का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, ये सब का फार्मूला होता है जिसकी वजह से हम वो सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, मोमेंटम की, वेलोसिटी की एंड समथिंग, बहुत सारे चीज़ों की। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है हर चीज़ के लिए। लाइक अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। हर चीज़ का स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, उसमें 6 पोस्टुलेट है, उसके बेसिस पे कुछ इक्वेशंस दे दी गई है, उसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं कि मतलब ये निकाला जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है आने की, और बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। तो जैसे एनर्जी निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं, और एंगुलर मोमेंटम हो गया, बस कुछ स्पेसिफिक अलाउड इक्वेशन, अलाउड वैल्यूज़ निकाली जा सकती है। ये नहीं कि हर चीज़ें निकाली जा सकती है, कुछ अलाउड वैल्यूज़। वो अलाउड वैल्यूज जैसे मैंने बताया, एनर्जी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, और बहुत 2-3 चीज़ें और हैं। तो अभी इक्वेशन आपको दिख रही है, ए कैप साई इक्वल्स टू ए साइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने यहाँ सबको सेपरेट, मतलब सबका लिख दिया है क्या क्या नाम है। जो ए कैप है उसका हम ऑपरेटर बोलते हैं। मोस्टली लोग इसको ए बोलते हैं ऑपरेटर को, मगर ऐसा नहीं होता है। ये जो उसके ऊपर कैप है, ये जो कैप है वो ऑपरेटर की निशानी होती है, साइन ऑफ ऑपरेटर होता है ये। अगर इसके ऊपर ऑपरेटर, मतलब ए के ऊपर ये साइन नहीं है तो ये ऑपरेटर नहीं कहलाया जाएगा। तो ऑपरेटर जब भी आप लिखें, अगर ए एज ए ऑपरेटर लिखें तो उसके ऊपर ये कैप लगाना ना भूलें। उसके बाद ये साय है, साय को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। और साय को बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊँ तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब बोला जाता है। ऐसा स्क्वायर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, और साई हो गया फंक्शन बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो साई को हम आइगन फंक्शन बोल देंगे। ए हो गया आइगन वैल्यू हो गया, स्मॉल ए है, हाँ ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल है, बोथ आर डिफरेंट टर्म। और ये साई जैसे मैंने बताया आइगन फंक्शन। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले मैं बता दूं ऑपरेटर होता क्या। बहुत सारे लोगों को ऑपरेटर ही नहीं पता क्या होता है। तो ऑपरेटर वो होता है जो हम ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ पर। सपोज अब बेसिक ऑपरेटर शायद आपको पता हो, जो प्लस होता है, माइनस होता है, ये जो हमारा है बेसिक ऑपरेटर। मतलब ये इसको मैं ऑपरेट कर लिए किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल लो, मतलब 4+4=8 आता है। तो ये जो मेरा ऑपरेट कर रहा है, जो जो प्लस ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है 4 और 4 को एडिशन के लिए, तो मेरा 8 आ गया। इसी तरह ये क्वांटम मैकेनिक्स में ए, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं जिसको हम आइगन फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, तो हमारी आइगन वैल्यू निकल के आती है। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन एज इट इज़ रहता है। तो मतलब समझ लो मेरा ये ऑपरेटर है और ये आइगन वैल्यू है। मतलब ये अगर मैं नॉर्मल जनरल क्लासिकल की बात करूँ तो ये मेरा प्लस हो गया, और ये मेरा 4 हो गया, और यहाँ पे मतलब 2 4 हो गया। तो अब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो ये मेरे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। जनरली मैं ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको, इसको सीरियस मत लेना। तो ये मेरा ऑपरेटर जो हो गया वो ऑपरेट करेगा फंक्शन, आइगन फंक्शन के ऊपर। उसकी वजह से मेरी एक आइगन वैल्यू निकल के आएगी और आइगन फंक्शन निकल के आएगा। और सपोज़
सपोज़ अगर मैं ये ऑपरेट कर रहा हूँ और आइगन फंक्शन नहीं आया, तो ये मेरा जो मतलब आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा, मतलब मेरी वैल्यूज़ नहीं आएगी। अगर मैं ये फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ और आइगन फंक्शन दोनों, मतलब आइगन फंक्शन है वो दोनों सेम आना चाहिए। जब सेम आएगा तभी ये मेरी इक्वेशन अलाउड करेगी उस चीज़ को। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, वो पढ़ लेना। आफ्टर द ऑपरेशन और फलाना ढमकाना। एंड सपोज़ मैं एग्जांपल लिया हूँ, डी बाई डी एक्स जो मेरा है एक ऑपरेटर है, जिसको हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं। उसके ऊपर मैंने एक आइगन फंक्शन लगाया है ई टू द पावर ए एक्स। ई टू द पावर ए एक्स मेरा एक आइगन फंक्शन है, जिसको मैंने साय लिखा था यहाँ पे। फिर जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हो तो क्या आया है, ए टू द पावर ए साय। अब ये कैसे आया? अगर आपको थोड़ा-सा भी मैथमेटिक्स आता होगा तो शायद आप बता लें, मगर मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कैसे आ गया है वो। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ई को डी बाई डी एक्स ऑफ ई करता हूँ, मतलब ई टू द पावर एक्स करता हूँ, तो ये मेरा एज़ इट इज़ रहेगा। मतलब आपको तो इतना तो पता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई क्या होता है, ई ही होता है, एज़ इट इज़ होता है। मगर इसमें क्या होगा, ये जो एक्स है मेरा, एक्स पहले आ जाएगा, मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया, एक्स ई टू द पावर एक्स, इसके साथ डिफरेंशिएट आएगा डी एक्स के साथ, मतलब अ, जो मेरा एक्स ऊपर था वो साइड में आ जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन कराएंगे हम। जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा जाहिर सी बात है डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है, तो वन ई टू का पावर एक्स, मतलब सेम वैल्यू आई। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए एक्स लिया था, ए एक्स। तो मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ, मतलब थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू का पावर ए एक्स। अब जैसे ये सॉल्व करूँ वैसे ये भी सॉल्व करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि एज इट इज़ मेरा ई टू का पावर ए एक्स एज इट इज़ रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब जाहिर सी बात है ए किसी कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, नंबर है, उसको मैं साइड ले लूँगा, मतलब ए ई टू का पावर ए एक्स। अब बचा एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है, तो मेरा क्या आ गया, ए ई टू का पावर ए एक्स। ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे आंसर में आप देखेंगे जो ये मेरा ई टू का पावर ए एक्स है, और यहाँ पे मेरा जो साय था वो भी ई टू का पावर ए एक्स है, मतलब बोथ जो मेरा दोनों साय था वो दोनों सेम है। इसलिए ये मेरा आइगन इक्वेशन और आइगन वैल्यू कही जाएगी, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रही है, आइगन इक्वेशन के रूल को। अब मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं। मैं फंक्शन आइगन फंक्शन में लिया हूँ साइन ए एक्स। अब मैं डी एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ, डी बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करो तो पहले एक बार करूँगा, फिर उसके बाद इसके साथ कराऊंगा, मतलब पहले इसका फिर उसके बाद इसका। तो जब मैंने डी बाई डी एक्स करा, साइन ए एक्स कर, तो ए मेरा को बाहर आया, तो उसके बाद कॉस ए एक्स निकल गया, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, मेरा कॉस एक्स होता है। इतना तो पता होगा, जो कॉस एक्स है वो मेरा हो गया कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, ये मेरा कांस्टेंट बाहर आएगा, कॉस एक्स का होगा। तो जब ये वापस से होगा तो मेरा एक एक बार और बाहर आएगा, तो मैं दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो मतलब ए स्क्वायर बन जाएगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस की साइन है यहाँ पे, ए स्क्वायर हो गया और साइन ए एक्स हो गया। तो अभी डबल डेरिवेटिव मैंने करा, तो ये मेरा आइगन फंक्शन में क्या था, साइन ए एक्स था, और यहाँ पे मेरा क्या है, साइन ए एक्स आइगन फंक्शन में, और आइगन वैल्यू में क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, ये मेरा आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू चेंज रहती है, आइगन फंक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे मेरा ये साइज सेम है और यहाँ का भी साइज सेम है, तो ये मेरा इक्वेशन को अलाउ कर रहा है। तो ये हो गया थोड़ा सा आइगन वैल्यू के बारे में। अब मैं नॉन नॉट आइगन फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। अ फंक्शन इज नॉट अलाउड आइगन इक्वेशन, आइगन फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिया था वही लिया, बस डबल डेरिवेटिव नहीं लिया, सिंगल डेरिवेटिव लिया हूँ। तो ये मेरा क्या करेगा, साइन का कॉस कर देगा, कॉस ए एक्स, ए बाहर आ गया, ये मेरा आइगन आइगन
वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, मगर क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा आइगन फंक्शन को अलाउ ही नहीं करे, क्योंकि जो मेरा ये साय था और ये साय है, दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये मेरा नॉट आइगन फंक्शन कहलाएगा। जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स, तब मेरा आंसर आता है माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ये मेरा आइगन फंक्शन है। ये मतलब फॉलो कर रहा है रूल को, डबल डेरिवेटिव नॉट अ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स। अब थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके ओके ओके। ये कुछ एग्जांपल है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू का पावर 5x, और ये भी सिंपल एग्जांपल, एकदम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। जैसे मैंने बताया डी 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 बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स मेरा होता है ई टू का पावर एक्स ही होता है, बस एक्स पहले आ जाता है, उसका डिफरेंशिएट कर देते हो तो 1 हो जाता है वो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, एक ही जगह फाइ रख दिया है, तो मेरा फाइ ई टू का पावर 5x आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ रहेगा, 5x जो बचा है मेरा। तो जब 5x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा 5 बचेगा बस। अब सिंपल एज इट इज़ मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लिया हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ 100 ई टू का पावर 5x। जब अभी यही एग्जांपल सेम मैं लेता हूँ, मतलब लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको बस 100 कर दिया, तो मतलब यहाँ से इंडायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई होगा, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 हो जाएगा। अब 500 हो गया, बस हो गया ये सिंपल। बस थोड़ा सा मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, कि मतलब 5 को सेपरेट लिख दिया है, 100 को ऐसे लिख दिया है, क्योंकि मेरे को आइगन फंक्शन चाहिए था। मगर ये 500 है, ये 100 है, तो ये मैं इसको 5 अगर निकाल देता हूँ तो ये मेरा 100 ई टू का पावर 5x, जो कि मेरा आइगन फंक्शन था, वो सेम आ गया, और आइगन वैल्यू मेरी 5 आ गई। और ऐसे ही 1000 के साथ भी कर लिया है मैंने। अब ये एक और एग्जांपल देख लो। 100 मैंने डेरिवेटिव से पहले लिखा है, मतलब डी बाई डी एक्स से पहले लिखा है, तो ये क्या होगा, ई टू का पावर 5x, ये ऐसा होगा 5 ई टू का पावर 5x। ये भी सेम एज इट इज़ ही है, बस थोड़ा पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया है। 5 से मल्टीप्लाई होगा 500 हो जाएगा, आई टी का पावर 5x हो जाएगा। सेम सेम वही चीज़ है, कुछ उतना वो नहीं है, मतलब यहाँ तक सिम कंप्लीट है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कम्यूटेटर के बारे में, लीनियर कम्यूटेटर और अनलीनियर कम्यूटेटर के बारे में, और मे बी अगर चांसेस हुआ तो हार्मिशन ऑपरेटर एंड प्रोबेबिलिटी, और बहुत सारे ऐसे क्वांटम केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हम क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू।